और अब आप उसे लाइव दर्शन के लिए चलते हैं धनबाद, जहां से हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्ताफ, आप कहां पर मौजूद है? वहां पर क्या कौन सा पंडाल बनाया गया, किस थीम पर बनाया गया, वहां पर उत्साह कैसा देखा जा रहा है? भक्तों में कितनी भीड़ आ रही है? आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, जमशेदपुर से चलकर लौ नगरी से चलकर अब न्यूज़ 11 की टीम जो है दुर्गा पूजा के महा कवरेज के लिए कोयला राजधानी यानी धनबाद पहुंच गई है और कोयलांचल में भी दुर्गोत्सव की धूम है। इस वक्त मैं धनबाद के पुराना बाजार में हूं और पुराना बाजार इस बार आकर्षण का केंद्र बना है। उसकी वजह यह है कि हमारे ठीक पीछे जो आप ये पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल आदिवासी थीम पर बनाया गया है और इसमें आदिवासी झारखंडी वेशभूषा परंपरा को दर्शाया गया है और जिसे ही बहुत ही नक्काशी, बहुत कारीगरी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ की परंपरा है उसको दर्शाया गया है और इस पूरे इलाके में ये जो पंडाल है वो आकर्षण का केंद्र बना है। लोगों की यहाँ पर भीड़ है, सुबह से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आप दिखाइए एक बार रिंकू, चारों तरफ यहाँ का नजारा जो है आप देखिए। यहाँ पर एक मेला जैसा एक आयोजन किया गया है, इस पंडाल के इर्द गिर्द में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो है मेले का भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये पंडाल जो है वो इस बार बहुत खास तरीके से डेवलप किया गया है। मैं चाहूंगा कि नजदीक से इस पंडाल की खूबसूरती को दर्शकों तक पहुंचाऊं। न्यूज़ 11 का ये प्रयास है कि कोयला राजधानी धनबाद में, कोयलांचल में इस बार धनबाद को लेकर, इस बार दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी है। बताया जाता है कि यहाँ पर इस बार एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं, चाहे वो कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल की बात कर ले या शोले फिल्म की जो थीम है उस पर बनाई गई है। मटका से एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। तो ऐसे कई ऐसे पंडाल हैं जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है। आप देखिए नीचे लिखा है जोहार जय झारखंड। तो इस पूरे पंडाल का थीम ही है आदिवासी थीम। बिरसा मुंडा की एक आपको आकृति बनी हुई दिख रही होगी, जो हाथ जो है तीर धनुष लिए हैं और जो यहाँ की खेती बाड़ी, खेत खलियान की जो परिदृश्य है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और इस पंडाल के बाहर जो है लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। काफी संख्या में लोग अब धीरे धीरे करके जो है इस पुराना बाजार के पंडाल को भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। चूंकि आज दुर्गा अष्टमी है, आज देवी दुर्गा की रौद्र रूप देखने को मिलती है। महिषासुर का वध भी आज होता है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दुर्गा अष्टमी को लेकर के और ऐसे में लोगों का पंडाल आकर के जिस तरीके से श्रद्धा सुमन जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं में देखने को मिलती है, तो वो देखिए आप एक तस्वीर देखिए कैसे लोग इस पंडाल के पास आकर के सेल्फी ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ पंडाल के बारे में बताएं। क्या नाम हुआ आपका? रक्षा बजाज। कैसा लगा आपको ये पंडाल और ये थीम, आदिवासी थीम? ये बहुत सुंदर है, ये अपने झारखंड के अपने प्रांत को दर्शाता है। ये बहुत सुंदर ही पंडाल बनाया है इन्होंने, बहुत मेहनत हुआ। आदिवासी कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अपना झारखंड का अपना रीति रिवाज को प्रदर्शनाया है इसमें। आप कहाँ से हैं? मैं धनबाद से ही हूँ। धनबाद में और कितने अच्छे अच्छे पंडाल बनाए गए हैं इसके अलावा? गोविंदपुर में भी बहुत सुंदर सुंदर पंडाल बने हैं। कहाँ पे? गोविंदपुर, धनबाद, सरायडीला, सब जगह खूबसूरत पंडाल बने हैं और धीरे धीरे सनातन धर्म में भी ये हो रहे हैं और अच्छे से पंडाल बन रहे हैं। हर पंडाल में एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये आदिवासी थीम पर बनाया गया है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को जो है प्राथमिकता दी गई है। झारखंड में हम लोग रहते हैं तो आदिवासी थीम होना भी चाहिए था, इससे हम लोग को पता चलेगा कि झारखंड का क्या महत्व है। बहुत शुक्रिया आपका। आप मैं दिखाना चाहूंगा इस पंडाल के ठीक सामने पुलिस जनसेवा केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण एक बना रहे। और नीचे जो है यहाँ की लोकल पुलिस है, लोकल थाना के, बैंक मोड़ थाना के जो पदाधिकारी है वो भी आपको दिख रहे होंगे, जो पुलिसकर्मी है। और आप देखिए चारों तरफ जो है एक खुशनुमा माहौल है। कमेटी के सदस्य भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा हुआ। अच्छा, ये आलीशान सा भव्य पंडाल कैसे बनाया गया है, कितना समय लगा और क्या थीम है पूरी बात? ये जो थीम है झारखंड के ऊपर प्रतीक करता है कि झारखंड जो जोहार, सभी को जोहार झारखंड को बोला जाता है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा दर्शाते हैं कि हमारा जो वातावरण है शुद्धता एवं स्वतंत्रता का एकदम प्रसन्न है। जैसे कि हर चीज अनाज से लेके और जो किसान होते हैं और जिनका पूजा ही भूमि होता है और जो व्यक्ति अपने
किसान को लेकर और जो खेती बाड़ी को लेकर प्रचलित है उसी दर्शाया गया, जिसमें भगवान को भी अर्पित किया गया है। अलग अलग नृत्य गीत आदि, और जो व्यक्ति जैसे कि किसान जो खेती करे उसको दर्शाया गया, पक्षी पौधे सब इसमें दर्शाया गया है। तो मैं आपको लिए चलता हूं इस पंडाल के अंदर का दृश्य क्या वो भी मैं दिखाता हूं, जहां पर देवी दुर्गा विराजमान है। क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है तो पंडाल के अंदर का नजारा भी बेहद खास होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो न्यूज़ 11 के दर्शक झारखंड से हैं, झारखंड के बाहर से हैं, जो अपने राज्य को छोड़ करके कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, नौकरी के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वो झारखंड को करीब से देखना चाहते हैं तो इस न्यूज़ 11 के महा कवरेज पर जरूर आए, इस लाइव से जुड़े। आप देखिए, मैं अब इस आदिवासी पंडाल थीम पुराना बाजार में जो बना है उसके अंदर प्रवेश कर चुका हूं, जहां देवी दुर्गा विराजमान है और यहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। आप देखिए, देवी दुर्गा की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है और करीब जो है 20 से 25 फीट का एक डिस्टेंस रखा गया है ताकि लोग दूर से जो है दर्शन करें। वो अपने जिस तरीके से जो परंपरा है, जो नियम, आप देखिए इस पूजा पंडाल के ठीक अगल बगल जो मूर्ति विराजमान है उसके ठीक अगल बगल भी जो है आदिवासी परंपरा को दर्शाया गया है, रूढ़िवादी परंपरा को दर्शाया गया है। अगल बगल आप देख सकते हैं जंगल झाड़, हाथ में तीर धनुष है और जो यहाँ की वेशभूषा है उसको दर्शाया गया है। तो एक आदिवासी झारखंडी इन्वायरमेंट एक तरह से कह सकते हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ आने के बाद बिल्कुल लग रहा, आप देखिए ऊपर की जो सजावट है वो मटकियों से सजाया गया है। तो बिल्कुल एक तरह से कहें कि आदिवासी कल्चर को जैसे बढ़ावा देने को लेकर के भव्य तस्वीरें आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन हम अब सहयोगी रुचि से जुड़ेंगे जो हमारे साथ रांची से बने हुए हैं, वहां की भी भव्य तस्वीरें, भव्य पंडाल जो बनाए गए हैं वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। रुचि, आप कहां पर मौजूद है, किस थीम पर वहां पर पंडाल बनाया गया है, क्या वहां पर इंतजाम है, हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखलाइए। आमिर फोन। रुचि से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको तब तक बता रहे हैं हम कि महाअष्टमी पर ये महा कवरेज न्यूज़ 11 भारत हर जगह जगह पर पहुंचकर आपको महा कवरेज दिखा रहा है। जगह जगह पर जो पंडाल बने हैं अलग अलग थीम्स पर, हम उन भव्य पंडालों को तक दिखा रहे हैं टीवी के माध्यम से। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं इन पंडालों को, हमारे माध्यम से ये तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें देख पा रहे हैं। शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी है। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आज आराधना हो रही है। पूरे विधि विधान के साथ संधि बलि दी गई है। आकर्षक पंडाल को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। सहयोगी रुचि हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई, रुचि के पास चलेंगे। रुचि, आप कहां पर मौजूद है, किस पंडाल में, वहां की क्या भव्यता है, किस थीम पर बनाया गया, क्या अनोखा है उस पंडाल में, कितनी भीड़ आ रही है, तमाम बातें साझा करें। बिल्कुल सोनम, देखिए दुर्गोत्सव के धूम, पूरी राजधानी रांची जो है वो दुर्गोत्सव के धूम में पूरी भक्तिमय माहौल शहर चारों ओर दिख रहा है। और ऐसे में कई ऐसे पूजा पंडाल जो है अपनी छटा बिखेर रहे हैं। उन्हीं राजधानी रांची से एक पंडाल जो है वो सत्य अमरलोक यानी हरमू स्थित यह पंडाल है। रांची का जो गौशाला है, गौशाला के ठीक सामने यह पंडाल पड़ता है। और पंडाल की जो तस्वीर है वो काफी मनोरम और सुंदर दिख रही है। काफी आकर्षक विद्युत सज्जा से लेकर के जो कारीगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में हम चाहेंगे कि जो भी पूजा समिति के सदस्य हैं, 150 पूजा समिति के सदस्य हैं और जो सचिव हैं उनसे जानते हैं कि आखिर इसमें क्या खासियत है, किन किन चीज़ों से ये निर्माण किया गया है पंडाल। ये पंडाल जो है ये आपका झारखंड बिहार का बॉर्डर एरिया में जाइएगा तो आपको वो दर्शाने की कोशिश किया गया है। बिहार और झारखंड का कल्चर को देखिएगा। आप मलुटी मंदिर में आप छोटा छोटा मूर्ति को देख लीजिए। अब बंगाल में माँ का जब पूजा होता है सिंदूर खेला को देख लीजिए। ये सारा को लेके आपको ये दर्शाने का कोशिश किया गया है। ये पंडाल में लगभग 20 लाख का लागत आया है। अब बंगाल के ही कारीगर आके बनाते हैं इसको। और ये पंडाल जो है पूरे रूप से काल्पनिक है, मगर वो जो बॉर्डर एरिया है वो सारा कुछ को छोटा छोटा चीज उठा के इसको बनाया गया। जी, झारखंड और बिहार के कल्चर को दिखाने का प्रयास किया गया है। खास करके जो बिहार हैं और बिहारी होते हैं
वो बांस से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो वो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम अपने सहयोगी आयुष से चाहेंगे कि वो जो सूप है, चूंकि छठ पूजा में सूप की महत्ता जो है वो और भी बढ़ जाती है, तो ऐसे में लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा होता है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। और देखिए, पूरी तरह से भले ही काल्पनिक हो लेकिन लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। और बांस से बनी हुई छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं वो भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कितना समय लगा, हम एक बार यह भी जानना चाहेंगे कि कितना समय इस पंडाल को कंप्लीट होने में लगा? लगभग 2 महीने इस पंडाल को पूरी तरह से कंप्लीट होने में लगे हैं और लगभग 40 कारीगर लगातार रात दिन अपना यहाँ पर कार्य कर रहे थे। और मूर्तिकार भी जो आए थे वो बंगाल से आए थे और मूर्ति बनाने में भी उनको लगभग 1 महीने का समय लग गया था। और हम लोग हर साल यहाँ पर इको फ्रेंडली पंडाल ही बनाते हैं ताकि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। और हम ये संदेश देते हैं कि आप प्राकृतिक रंगों का, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करें। और जो केमिकल युक्त रंग होते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ होती हैं या उससे बने सामान होते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसी चीज़ों से हम लोग हमेशा से परहेज करते आए हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सुंदर सा संदेश भी यह पंडाल दे रहा है कि जो इको फ्रेंडली है, यानी कि वैसी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करे जो हमारे नेचर को और इफेक्ट करे, जो हमारे प्रकृति को और नुकसान पहुंचाए। तो वैसी चीज़ों का यहाँ ये मूर्तियाँ से लेकर के, और अगर ये बांस की चटाई की बात करें वो देखने को मिल रही है। सूप दिख रहा है, जो तबला वादक हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो सभी दिख रहे हैं। तो बहुत बिल्कुल रुचि, तो बांस, सूप और इको फ्रेंडली तरीके से ये जो पंडाल बनाया गया है, खास मैसेज देने की कोशिश की गई है। इको फ्रेंडली तरीके से बनाकर सूप के जरिए छठ के महापर्व को, छठ पर्व की महत्ता को बताया जा रहा है। आपके बताएंगे, लेकिन अब धनबाद वापस चल, हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, लगातार वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। वहां भी बहुत ही सुंदर पर बनाया गया है पंडाल। अल्ताफ, आप दिखा रहे थे तस्वीरें। देखिए, धनबाद में ऐसे एक से बढ़कर एक पंडाल बनाया गया है। धनबाद ही नहीं, झारखंड के इतने जिले हैं, चाहे बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले। मैं भी धनबाद में हूँ, ये पुराना बाजार है। मैं बता रहा मैं इस जगह पर हूँ, ये पुराना बाजार जो ये पंडाल बनाया गया आदिवासी थीम पर, यहाँ पे गजब की नक्काशी दिखाई गई है, अलग तरह की कारीगरी दिखाई गई है। मैं बताना चाहूंगा, जब मैं कमेटी के सदस्यों से बात कर रहा था तो उनसे जानने की कोशिश किया कि इस पंडाल को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या अलग किया गया, क्या अनोखा किया गया है। तो आप जो ये प्रतिमा देख रहे हैं, दुर्गा जी जिसमें विराजमान है, दुर्गा जी की प्रतिमा जो है आमतौर पर मिट्टी से या और चीजों से बनाई जाती है, लेकिन ये जो है चूंकि ये आदिवासी थीम पर है तो आपको बहुत ही जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो दुर्गा जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये झारखंडी अनाज, मतलब जो अनाज होता है, चाहे मैं गेहूं की बात कर लूं, चावल की बात कर लूं, तीसी की बात कर लूं या मूंग की बात कर लूं, दलहन जो और तरह की, तो इसमें वो कारीगरी दिखाई गई है। एक आपको पंछी नीचे नजर आ रहा होगा, वो जरा जूम करके दिखाइए। तो वो जो पक्षी है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो अनाज से, मकई के दानों से बनाया गया है। तो झारखंडी रूढ़िवादी जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ के किसान जिस तरीके से खेतों में जो है जो फसल उगाते हैं, उस अनाज की मदद से इस प्रतिमा का रूप दिया गया है। तो आप समझिए कितना मेहनत, मशक्कत और कितना समय लगा होगा इस पूरे प्रतिमा को बनाने में। और जब फाइनल ये बनकर तैयार हो गया है तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी मिट्टी से बना है, लेकिन जब मैं नजदीक से देख रहा हूं तो लग रहा है कि वाकई ये अनाज की कारीगरी है। अनाज से ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जो भव्य दिख रहा है, दूर से काफी आलीशान भी है, और इसकी दूरी भी ठीक ठाक रखी गई ताकि लोग वहां पर लोगों की वो पहुंच से दूर रहे। आप देखिए, दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ लोग जो है, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पुराना बाजार के इस पंडाल को विजिट करने के लिए, लगातार भ्रमण करने के लिए, श्रद्धा सुमन के लिए, यहाँ पर दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। चूंकि दुर्गाष्टमी है, आप देखिए एक एक करके लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कोला कुसमा से आए हैं। कैसा लगा आपको ये पंडाल? बहुत अच्छा। क्या कहेंगी? डोवागढ़ से। अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि धनबाद में दुर्गोत्सव की धूम है। एक एक करके बड़ी संख्या में धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ, ये पूरे परिसर में लिए चलता हूँ। आप देखिए, ये जो पुराना बाजार का परिसर है, यहाँ मेला का भी आयोजन किया गया है, अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ है। दुर्गोत्सव में चूंकि आज महाअष्टमी है, तो इसे लेकर के भी लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
पूरा धनबाद एक तरह से कहे दुर्गोत्सव में लीन है। दुर्गा पूजा लेकर के अलग भक्ति देखने को मिल रही है, लोग भक्तिमय है। मैं सुरक्षा की अगर बात करूं तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चूंकि झारखंड के जितने जिले हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, खास करके वैसे सेंसिटिव जोन जो जहां पर भीड़ काफी है लोगों की, जहां पर ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हो उसे ध्यान में रखते हुए जो है हर जगह पे पुलिस जनसेवा केंद्र बनाया गया है। देखिए लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। कहाँ से आए हैं आप ये बताइए? मनेटाणा लोकल है आप, कैसा लगा आपको ये पंडाल, ये जो थीम है वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, यूनिक थीम लगा। क्या थीम है बताइए? थीम जो है वो एक्चुअली ट्रेडिशन को दिखा रहा है, हमारे आदिवासी ट्रेडिशन को दिखा रहा है, हमारे जो कल्चर है उसको दिखा रहा है। बिल्कुल अल्ताफ, तो झारखंड आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिल रही है इस पंडाल से, जहां पर आप मौजूद हैं धनबाद में झारखंड आदिवासी परंपरा को दिखाती हुई। वही रांची से हमारी सहयोगी रुचि हमें दिखा रही थी पंडाल की खूबसूरती, जहां पर बिहार की संस्कृति छठ महापर्व की महत्ता को दिखाया जा रहा है इको फ्रेंडली पंडाल बनाकर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये तमाम तस्वीरें, भव्य नजारा जो है वो साझा किया और हमारे दर्शकों तक माता रानी के दर्शन करवाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।